हाल ही में इलेक्शन लड़ा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीधा सवाल, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहे। एज एमपी आप मुझे कह रहे हो, मेरा भी आप पिछले 70 साल के इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा एमपी थे, मैं लोकसभा एमपी नहीं था। उनके 70 साल उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया होगा इस हॉस्पिटल में। सुनिए, तो बिल्कुल हो रही है। सुनिए ना, सुनिए, आपने कहा ना मैं वो नहीं किया। नासिर साहब भी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ तो मिनिस्टर थे, वो भी अपना दिखाए। आज उनके वो कोई टीम यहाँ आती है टेस्ट करने के लिए। जब वो मिनिस्टर थे उनको देना चाहिए था यहाँ पे 10 मशीनें। यहाँ जब नए तहसील बनाए गए, आप देखो रामहाल, तारसपोरा, टोटल पॉपुलेशन जो थी 47 या 48 थी। 2 तहसील बनाए गए, बिलगाम और वो रामहाल, में जी। 2 तहसील बनाए गए और यहाँ पॉपुलेशन 1,87,000। उस वक्त भी कहा अगर बोर्ड यहाँ पे लगा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो यहाँ कागजों में ऐसा क्यों है। मैं लड़ा उसके लिए, क्योंकि लोगों का मैंडेट जो था यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बशीर साहब को था, यहाँ हक साहब को था, असेंबली में वो लोग थे। जब पीडीपी का बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था, उस वक्त आप सब लोग निकल के गए, आप भी निकले, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए, फिर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वापस चले गए, थोड़ा टाइम सियासत बंद की, फिर आप वापस गए पीडीपी। हेडक्वार्टर का तहसील है इस डिस्ट्रिक्ट का कुपवाड़ा है। आज भी यहाँ पे 3 गांव ऐसे हैं, 3 पंचायतें जहाँ अभी भी बिजली नहीं है। मच्छल में बिजली पहुंची, केरन में बिजली पहुंची, टंगडार में बिजली पहुंची, बडनबल में बिजली पहुंची। अगर आप मूरी जाओगे, लदा मूरी इस साइड में, इसमें बिजली है ही नहीं। इनके तो सभी लोग यहाँ पे थे, इन्होंने कौन सा घर छोड़ा जिस घर में ये नहीं गए वोट के लिए। मैं हूं इरफान लोन। असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बुझ ही गया और अब हमने देखा कि सियासी जमातें जो हैं, हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो सियासी लीडरान को लग रहा था कि फ़िलहाल रेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फ़िलहाल उस तरह का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन शुरू हो गए, सिर्फ 1 ही महीना बचा है और ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम लोग सियासी जो इंटरव्यूज़ है वो शुरू ना कर ले। हमारे साथ मौजूद है मीर मोहम्मद फयाज साहब, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लेकिन साथ में इन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और पीडीपी की तरफ से कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ की कैंडिडेट भी है। इन्हीं से बात कर लेंगे। पहले तो आपका शुक्रिया सर। शुक्रिया। यहीं से शुरू करूँगा। हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए और उस पार्लियामेंट इलेक्शंस में जिस तरह के नताइज आए सामने, उसकी वजह से सभी सियासी जमातें जो है, वो जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो सब कुछ उन्हें फेस करना पड़ा। क्या उसकी वजह से थोड़ा सा जो है डगमगा गए हैं उम्मीदें, या फिर वो जोश जो था, वलवला जो था, वो कम हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देखिए, इस बारी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोग इस इंतज़ार में थे कि पहले असेंबली का इलेक्शन होगा, क्योंकि असेंबली का टाइम हुआ था। बहरहाल पार्लियामेंट इलेक्शन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पूरे देश में होने जा रहा था, तो उसकी ये भी मजबूरी थी कि यहाँ पे तो कराना ही कराना था। तो उस वक़्त उन्होंने असेंबली का इलेक्शन नहीं किया, पार्लियामेंट का किया। लेकिन इस बारी जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें देखने को मिला, एक बड़ा अच्छा ये देखने को मिला कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है कि पहली बार लोगों को समझ आ गया ये चीज़ कि हम ही लोग हैं जो इनको इस कुर्सी पे बिठाने वाले हैं और इस कुर्सी को नीचे उतारने वाले हैं। आपने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के इलेक्शन में 3 पार्टियों के प्रेसिडेंट लड़ रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, सजाद गनी लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, एआईपी के इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब, वो भी उसके प्रेसिडेंट है, और मैं भी था। मैं तो बहरहाल एक छोटा कार्यकर्ता था। तीनों पार्टियों के प्रेसिडेंटों को ने बड़ी मेहनत की, हमने भी मेहनत की, लेकिन आप समझो कि हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो T20 खेल रहे थे। लेकिन लोगों ने जो फैसला अपना सुनाया वोट से, पहली बार मैं खुश हूं कि आज लोगों को, मुझे लगता है कि पूरा यकीन हुआ कि हम ही लोग हैं इनको इस कुर्सी पे बिठाने। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप इसलिए भी खुश हैं कि चलिए हमें नहीं आया, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो भी डूबे, जो पार्टी प्रेसिडेंट्स हैं। देखिए, मैं सीधे बताऊंगा, हम तो रेस में थे नहीं पहले दिन से।
क्योंकि आपको पता है 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीडीपी के जितने भी लीडर्स थे या तो पार्टी छोड़ दी थी तकरीबन सबों ने। अगर आप शुरुआत करोगे बड़गाम से लेकर करना तक, जितने भी हमारे एक्स एमएलएज, एक्स एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी थे, 18 में एक भी जगह नहीं था। वो तो या तो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस दूसरी जमातों में थे। अब मैं भी उसमें आया, चूंकि देखो इलेक्शन तो लड़ना था, हमारी पार्टी का चाहे कम था ज़्यादा था, मेहनत की लोगों ने। अब फैसला तो लोगों के हाथ में था। आपको नहीं लग रहा है कि आपको नुकसान इस वजह से भी हुआ? आप पीडीपी में थे, जब पीडीपी का बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था, उस वक्त आप सब लोग निकल के गए, आप भी निकले, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए, फिर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वापस चले गए, थोड़ा टाइम सियासत बंद की, फिर आप वापस गए पीडीपी में, फिर ज्वाइन करने के साथ ही ऐलान हुआ कि मीर मोहम्मद फैयाज साहब जो है ये पार्लियामेंट्री कैंडिडेट होंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो एक खुमियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ा? ये हो सकता है लोगों ने वो भी सोचा होगा कि इसने ये पीडीपी से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गया, लेकिन जहाँ तक सवाल है पीडीपी का, अगर आपने देखा होगा कि जो जमातें ये कह रहे थे कि ये कहीं है ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही थी कि साउथ कश्मीर में कहीं है ही नहीं और नॉर्थ कश्मीर इधर सेंट्रल कश्मीर में कहीं है नहीं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का वहाँ पे रिजल्ट आया तो वो उसमें पीडीपी का जो जिस पार्टी का कह रहे थे कि ये कहीं है ही नहीं, लोगों ने दिखाया कि पीडीपी अभी भी है, पीडीपी का कार्ड क्या है। इम्पैक्ट पड़ा? मुझे तो ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मियाँ साहब जो वो 3 लाख से जीत गए, मियाँ अल्ताफ साहब। हाँ। ये सेंटर जो है अगरुल्ला साहब जो है वो तो 2 लाख से करीब जीत गए। हाँ, मैं बताऊंगा। तो फिर बताए ना इम्पैक्ट क्या पड़ा? 6 सीट्स पे तो आप लोगों की लीड भी नहीं थी। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 2 कैंडिडेट खड़े किए, चाहे वो साउथ में या श्रीनगर में, साउथ में उन्होंने जो कार्ड वहां पे खेला वो तो आप सबों को पता है, क्योंकि मियाँ साहब एक कम्युनिटी के पीर भी है, हेड है। तो पुनिश रजौरी साइड में ज़्यादातर एसटी लोग रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे वही कार्ड खेला। नहीं तो साउथ कश्मीर में बहुत सारे लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे, किसी को मैंडेट नहीं दिया। अब जहाँ तक सेंट्रल कश्मीर की बात है, आगा रुहुल्ला साहब तो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, और जो शिया कम्युनिटी के वोट हैं श्रीनगर में वो भी तकरीबन 2 लाख के करीब है, और उन्होंने वहां पे भी यही, बजाय इसके कि उमर अब्दुल्ला साहब श्रीनगर के थे, वहां पे इनके बहुत बड़े लीडर है, सागर साहब, इतने बड़े बड़े लीडर, राठर साहब, लेकिन वहां पे भी इन्होंने यही कार्ड खेला कि भाई बजाय इसके कि आज हमारी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा क्योंकि इनकी 5 साल कारकर्दगी लोगों ने देखी थी, तो बेहतर है कि हम इसको आपने देखा होगा कि ये जो शिया कम्युनिटी है, ये इनका जो हेड होता है, जो इनका, ये बड़ी कदर करते हैं उनकी। ये बात मैं क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने कहा कि इन्होंने 5 साल की कारकर्दगी देखी थी, 2019 से पहले जो 5 साल थे, 3 साल वो तो आप लोगों के थे। आप पहले पूरी बात तो सुनिए ना। एक ही जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला साहब को नॉर्थ में, यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ वो चीज नहीं थी, पीर मरीदगी नहीं थी यहाँ पे। जो शिया कम्युनिटी ने अपने उसके आगा को वोट डाला, क्योंकि वो उनका, अगर आप देखेंगे शिया कम्युनिटी में अगर निकाह भी करना होगा वो भी यही आगा साहब ही करेगा, इनके जितने भी फैसले हैं वो यही करता है, तो वो उससे बाहर कहाँ जाते? आप कार्ड जो है ना, सियासत तो यही है। अरे सुनिए ना पहले आप, रिलीजियस वाला कार्ड इन्होंने 2 जगह खेला और वहां जीत इनकी हासिल हुई। यहाँ इन्होंने रिलीजियस वाला कार्ड नहीं खेला नॉर्थ कश्मीर में, तो यहाँ ये हार गए। सीधी सी बात है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहे। अरे एक पार्टी का प्रेसिडेंट है, इनके सभी लोग जो थे वो पार्टी में थे, सब मेहनत कर रहे थे। डॉक्टर फारूक साहब था, कुपाड़ा में 6 दिन यहाँ पे उमर साहब रहे, फारूक साहब रहे, डेरा डाल के यहाँ कुपाड़ा टाउन में थे, फिर सुगाम में थे। अब कौन सी जगह उन्होंने, अगर आप देखोगे हमारी पार्टी का एक दिन यहाँ मैडम जी महबूबा जी आई, एक दिन लास्ट दिन, इनके तो सभी लोग यहाँ पे थे। इन्होंने कौन सा घर छोड़ा जिस घर में ये नहीं गए वोट के लिए?
But फिर that भी is all क्या about होगा? politics, वो तो obviously है। अच्छा 10 लाख में 3 लाख वोट, कोई 2 लाख 70 हजार चलिए, वो तो बात है। obvious है, politics हाँ, आप ऐसी ही मानो कि चलेगी। इंजीनियर रशीद साहब ने जीता, हाँ। उसको लोगों ने दिल से वोट डाला। हाँ। और वो जो एक शरारत थी 5 अगस्त 2019 की, जो हाँ। हम 370 और 35 से हटाया गया था, हाँ। वो भी लोगों ने इस वोट से दिखाया कि हमें वो तस्लीम नहीं है। और जो जेल में बंद थे इंजीनियर रशीद साहब, देखिए सभी लीडर्स जितने भी थे पहले 4 अगस्त को बंद किया गया, एक वाहिद था जो बंद था, तो लोगों ने उसका फैसला वोट से सुनाया कि भाई अगर सब लीडर रिहा हो गए तो इसको भी तो रिलीज करना चाहिए। ये तो क्यों बंद? आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अब कह रहे हैं कि उनका जो है वो कार्ड चला रिलीजियस वाला, तो फिर इनका फिर इमोशनल कार्ड चला। थोड़ा बहुत इमोशनल भी है, कुछ चीज़ें ये भी है कि जो लोगों ने फैसला सुनाया वो 5 अगस्त 2019 का भी जो फैसला हुआ था उसके अगेंस्ट भी था, और उसमें सबसे बड़ा ये था कि जो जेल में बंद है। ओके, ये उसका भी एक चीज ये रही भी है। एक- आपने हाल ही में इलेक्शन लड़ा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीधा सवाल, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहे, उसका रीजन क्या हो सकता है, और ये कि इस वक्त क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी कि आप उस चीज, क्योंकि माना ये जा रहा था कि जो कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी मीर फयाज साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं पार्लियामेंट में। देखिए जहाँ तक सवाल है डिलिमिटेशन जब हुई, क्योंकि मेरा ज़्यादातर उठना बैठना इस कॉन्स्टिट्यूंसी में त्रेगाम वाली में था, तो डिलिमिटेशन के बाद पिछले 4 सालों में मैं त्रेगाम साइड में नहीं गया, मेरा ज़्यादातर इसी एरिया में रहा। अब तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आना, ये कोई मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट और असम्बली को आप जो जिस हिसाब से आप देख रहे हो, मुझे लगता है वो सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब 2014 में इलेक्शन लड़ा था अनंतनाग में, उन्होंने ये जो पहलगाम सीट है वहाँ उन्होंने 24,000 वोट लिए, और जब फिर उसके बाद 4 महीने के बाद असम्बली का इलेक्शन हुआ, जो हमारा वहाँ कैंडिडेट था उसने 9,000 लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो था उसने 25,000 लिए। पार्लियामेंट का वोट अलग था, असम्बली का अलग है। असम्बली में अगर आप देखोगे पार्लियामेंट में तो बहुत सारे पूरे नॉर्थ के मसाइल, पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल होते हैं, तो लोगों ने शायद ये समझा कि इंजीनियर रशीद साहब बेहतर वहाँ पे हमारा नुमाइंदा हो सकता है। तो जहाँ तक सवाल है असम्बली का, असम्बली में लोग अब अपना फैसला सुनाएंगे वोट से इंशाल्लाह कि हमारा नुमाइंदा कौन सा ठीक रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही होगा उसमें, लेकिन असम्बली और पार्लियामेंट का जो अंतर है वो बहुत आसमान और ज़मीन का है। मैं आखिरी सवाल यही पूछूंगा, बीइंग अ वोटर अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता, जो एक आम सवाल है वो ये है कि अगर मैं एज अ वोटर मीर मोहम्मद फैज साहब को वोट दूं, मुझे वापस क्या मिलेगा? पहले तो इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह, सबसे पहले तो इज्जत मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मुझे लगता है यहाँ पे जो बेरोजगारी है, इसकी बात किसी ने की नहीं। मैं आपको पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा। ये जो तहसील है सबसे बड़ा तहसील है इस डिस्ट्रिक्ट में, इसकी पॉपुलेशन जो है 1,87,000 है। अगर आप पिछले 30-35 साल 40 सालों में देखोगे कि इस तहसील का कोई एमएलए बना ही नहीं है। इस तहसील की पॉपुलेशन जो है 1,87,000 अगर है, ये पहले 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में था, कलारूस, हायामा, ये लोलाब के साथ था। जो भी नुमाइंदा बना, चाहे या तो सुगाम का बना या तो लालपुर तहसील दिवर का बना। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से जो आवरा ये बेल्ट है, तहसील था कुपवाड़ा, लेकिन बना नुमाइंदा करालपुरा ब्लॉक का है। फिर 5 साल रहा वो हंदवाड़ा तहसील से थे। तो इस तहसील का अभी तक जो है कभी अपना पिछले 30-40 सालों में नुमाइंदा नहीं रहा है। तो पहले एक बार अब रहा भी है कोई, लेकिन वो भी यहाँ का नहीं था। हेडक्वार्टर का तहसील है इस डिस्ट्रिक्ट का कुपवाड़ा। आज भी यहाँ पे 3 गांव ऐसे हैं, 3 पंचायतें जहाँ अभी भी बिजली नहीं है। मच्छल में बिजली पहुंची, केरन में बिजली पहुंची, टंगडार में बिजली पहुंची, बडनबल में बिजली पहुंची। अगर आप मूरी जाओगे, लदा मूरी इस साइड में, इसमें बिजली है ही नहीं। अगर आप यहाँ जाओगे इधर कुमकड़ी साइड में लचडट ऊपर, अगर आप जाओगे यहाँ मनीगांव में ऊपर वाला जो बेल्ट है, अभी भी बिजली नहीं है। इस तहसील की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इस तहसील में कुछ पॉपुलेशन जो थी, जैसे नगरी, मगलपोरा, हथमुला, ये हंदवाड़ा के साथ थे। जबकि ये डीसी इनका आज भी अगर ट्रांसफार्मर या कुछ प्रॉब्लम इनको होगी, इनको हंदवाड़ा जाना पड़ता है। जबकि डीसी की रेजिडेंस और डीसी ऑफिस जो है आधा किलोमीटर भी नहीं है, आज भी उनको हंदवाड़ा जाना पड़ता है। तो इस तहसील के साथ जो आज तक ज्यादतियां हुई हैं, यहाँ जब नए तहसील बनाए गए, आप देखो रामहाल, तारसपोरा, टोटल पॉपुलेशन जो थी 47 या 48 थी। 2 तहसील बनाए गए। ओके, विलगाम और वो रामहाल में जी 2 तहसील बनाए गए, और यहाँ पॉपुलेशन 1,87,000। कलारुस की पॉपुलेशन 66,000। हयामा की पॉपुलेशन कोई, इसका भी शायद 60 से ऊपर है। किसी ने इस एरिया को पूछा ही नहीं है। तो आज जरूरत है कि इस तहसील के साथ जो ज्यादतियां आज तक हुई, आपने जो कहा एज ए वोटर, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अब ये ज्यादतियां इस जो हेडक्वार्टर तहसील है, जो कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके साथ में नहीं होने दूंगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ज्यादतियां हुई। हमारा हॉस्पिटल आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में, यहाँ वही सप्लाई आती है जो सुगाम वाले हॉस्पिटल में आती है, जो करालपुरा वाले हॉस्पिटल में आती है। आप एज एन एमपी थे, गवर्नमेंट आपकी थी। बताऊंगा ना, अरे सर, अरे बात आप इजी है। अरे आप पूरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप भी मेरी बात सुन रहे। तो यहाँ वही फैसिलिटी है जो वहां पे है, वही स्टाफ है जो वहां पे है, सप्लाई वही आती है जो वहां पे है। लेकिन पेशेंट अगर वहां पे 100 आता है, यहाँ पे 2000 आते हैं। एज एमएलए इसका हेड जो होता है हॉस्पिटल का, वो हेड होता है चेयरमैन इसका एमएलए। उन्होंने उस वक्त क्या किया वो उसका हिसाब देंगे। एज एमपी आप मुझे कह रहे हो, मेरा भी आप पिछले 70 साल के इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा एमपी थे, मैं लोकसभा एमपी नहीं था। बिल्कुल। उनके 70 साल उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया होगा इस हॉस्पिटल में। सुनिए, तो बिल्कुल हो रही है। सुनिए ना, सुनिए, आपने कहा ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, आप पहले सवाल तो पूरा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की गवर्नमेंट थी, जो आसिया नक्काश साहिबा थी, वो हेल्थ मिनिस्टर थी, आपकी थी, पीडीपी की थी। यहाँ हक साहब थे, मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप एमपी थे। मैं बताऊं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, इसको बोर्ड लगाया गया। जी बिल्कुल, 2014 में। और जिस दिन यहाँ लाल सिंह थे हेल्थ मिनिस्टर, वो जब यहाँ आए, आज भी आप वो निकालिए, आज भी आप निकालिए, आप भी वहां पे थे, आपने स्पीच भी की थी, आपने मैंने उस वक्त भी कहा अगर बोर्ड यहाँ पे लगा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ कागजों में ऐसा क्यों है। बिल्कुल, मैं लड़ा उसके लिए, क्योंकि लोगों का मैंडेट जो था यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो बशीर साहब को था। ओके, यहाँ हक साहब को था। असेंबली में वो लोग थे, मैं तो असेंबली में नहीं था। जहां तक मेरा एज ए राज्यसभा एमपी जो मुझे करना था, वो सब कुछ सामने है। जो ज्यादतियां इस हॉस्पिटल के साथ हुई या इस हेडक्वार्टर के साथ हुई, वो सब लोगों के सामने है। अगर यहाँ कोई काम हुआ भी है, आप पता कर लीजिए पिछले 30 सालों में किसने किया। और एज राज्यसभा एमपी जो 70 साल रहे पीछे, अब उनका रिकॉर्ड भी देख लीजिए ना। आप मेरे से एमएलए का हिसाब भी मांग रहे हो, मिनिस्टर का हिसाब भी मांग रहे हो, आप मेरे से लोकसभा एमपी का हिसाब भी मांग रहे हो। आप मुझसे उतना ही मांगिए ना जो मुझे दिया गया। मैं तो सिर्फ मुझे लोगों का मैंडेट नहीं था। जी मान लिया, मुझे पार्टी ने बनाया था, और मेरा जो फंड्स था वो पूरे स्टेट का था, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ना। फिर भी मैंने उन लोगों से बेहतर किया होगा। लोगों को हिसाब करना चाहिए, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन पे हो, किसने क्या किया, या बिजली पे हो। चारों चीजों पे लोगों को देखना चाहिए। जब भी वो वोट डाले, उनको ये देखना चाहिए कि हम एक बार इनका जो 70 साल जो जिस चेयर पे रहा, ऐसा नहीं कि मुझे आप चारों का हिसाब लोगे, जो जिस चेयर पे रहा, जिसको जो चेयर, जिसको जो लोगों ने दी, उसका हिसाब लेना चाहिए। मैं साथ में हूं, मैं डिबेट में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। यहाँ नासिर साहब भी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ मिनिस्टर थे, वो भी अपना दिखाए। आज उनके वो कोई टीम यहाँ आती है टेस्ट करने के लिए, जब वो मिनिस्टर थे उनको देना चाहिए था यहाँ पे 10 मशीनें। वो तो सीएम के खास थे। इसी तरह सजाद साहब भी थे मिनिस्टर, वो भी बताए उसने कितना दिया इधर।
देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने की, मैं भी दिखाऊंगा जितने भी ये मिनिस्टर थे इन्होंने क्या क्या किया इधर, कितनी बार ये इधर गए हयामा में जब ये मिनिस्टर थे। मिनिस्टर तो स्टेट का होता है, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं होता है। ये कितनी बार गए, इनके पास पावर था, इनके पास अथॉरिटी थी, ये किसी को भी कुछ भी करा सकते थे। राज्यसभा एमपी को क्या होता है, इनका 5 साल पिछला जो एमपी था उसने क्या क्या काम किया यहाँ पे, ये करना चाहिए आपको। ये सवाल आपको भी अल्लाह ताला कल पकड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो सवाल करते हो आपसे कर रहे हैं तो इन लोगों से भी कर लेंगे ना। उन लोगों से करते हो जो लोग आपको लग रहा है कि आप असेंबली इलेक्शन शुरू हो गए हैं, सवाल सबसे होंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, खुदारा आप हिसाब कीजिए इस हेडक्वार्टर के साथ, इस तहसील के साथ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ किसने ज्यादती की। आज मौका है आप उनके, अगर मैंने ज्यादती की होगी मुझसे हिसाब ले, लेकिन जिन लोगों ने की आज उनको हिसाब लेना चाहिए। हमारा जो इस वक्त ये हाल यहाँ पे है ये किसने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 30-35 साल रही, चौधरी साहब मिनिस्टर थे, सजाद साहब मिनिस्टर थे, सोफी साहब भी इनका ही मिनिस्टर था। अगर हमारे साथ ज्यादती हुई क्यों हुई, नासिर साहब भी मिनिस्टर थे, ये उमर साहब के तो राइट हैंड माने जाते हैं, क्यों ज्यादती हुई इस हॉस्पिटल के साथ। वही तो है ना सर, जब आप इन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे भी तो आएगा ना कि हक साहब भी मिनिस्टर थे, आसियान में काजी थी। कह रहा हूँ कि आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। पूछेंगे तो बिल्कुल पूछेंगे, ऐसा मुझे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। मैं देखो जहां तक सवाल है मेरा क्या रोल था, मैं पीडीपी में था, लोगों ने मुझे 150 वोट से हराया, मैंडेट दिया बशीर अहमद डार साहब को। यहाँ की तरक्की का जो है बशीर साहब अपना खाका पेश करेगा, मेरा जो है वो एक मतलब बोनस मिलता था, एक वो जो है जहाँ मुझे बात करनी होती थी मैंने यहाँ पे लाया मुफ्ती साहब को, मैंने महबूबा जी को लाया, जो जो डिमांड्स हुई लोगों के सामने है। मैंने कोई 60 करोड़ रुपया बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाया, यहाँ पे एडिशनल कोपाड़ा में आया, कहीं नहीं आया, और 10 करोड़ टोटल स्टेट को मिलता था। मैंने कुछ रोड्स लाए 15-15 करोड़ का एक एक रोड, ये सिटी स्कैन के लिए मैंने इनको दे दिया, बाकी चीज़ें 28 करोड़ रुपया इस हॉस्पिटल में लगे। वो चीज़ें तो आपको देखनी चाहिए ना, फिर आपको लाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको लाना चाहिए पिछले 40-50 सालों का कि हम देखें राज्यसभा एमपी कितने थे। एक डिबेट तो होना चाहिए दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, है ना सर। सुनिए, एक राज्यसभा एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने थे, उन्होंने कोपाड़ा हॉस्पिटल में क्या क्या काम किया, फिर पीडीपी का एक बना था, इसने क्या किया, इसमें कोई ये नहीं है। अगर मैं गलत होगा तो आप मुझे बताओ गलत है, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन आपको देखना चाहिए, हाँ आपको देखना चाहिए। नासिर साहब होम मिनिस्टर थे, उससे कितने, जब उन्होंने श्रीनगर में 100 लड़के लगाए, उन्होंने वो डीजी भर्ती कराई, यहाँ हयामा में कितनी बार भर्ती कराई, कलारुस में कितनी बार कराई, सगाम में कितनी बार कराई, त्रेगाम में कितनी बार कराई। आज वो बताता है कि मैं ये करवाऊंगा, उस दिन जब वो थे उसने कितनी भर्ती करवाई यहाँ पे। ये चीजें तो कहनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि उसने किया भी होगा, शायद उसने 100-200 लड़के कलारुस में लगाए होंगे, 100-200 लड़के इधर सगाम में लगाए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी थी ना, राइट हैंड थे, जो आज भी लोगों को कहते हैं। मुझे कोई उससे गिला शिकवा नहीं है, शायद उन्होंने मेरे से बेहतर काम किया होगा, लेकिन आपको सवाल करना चाहिए। सवाल जरूर होगा सर। हाँ। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि आपको कहीं और भी निकलना है। नहीं, मुझे टाइम है इंशाल्लाह, मुझे कोई इस चीज से नहीं, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ, जी खुदारा आप एक चीज कहिए, जितने भी यहाँ आजकल जो है, जितने भी ये जो मिनिस्टर है, क्योंकि सबों को आजकल ज्यादा लोग जो है कोपाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इनको पता है इन कोपाड़ा वालों को सवारी करनी आसान है, क्योंकि इधर तो कोई एमएलए बना नहीं आज तक। तो लेकिन आपका एक ये मतलब मुझे लगता है कि आपका ये हक भी बनता है और आपको करना भी चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आज तक क्यों जाती है। हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, थैंक यू।